कोरोना काल के दौरान महासमुंद जिले में कुछ दबंग नेताओं ने बर्बरतापूर्ण तबाही का ऐसा खेल खेला कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जब लोगों को घर से निकालने की मनाही थी तभी दबंग नेताओं ने 32 से ज्यादा बेहद गरीब परिवारों को जबरन सरकारी घर से निकालकर उनके घरों को बुलडोजर से तोड़वा दिया और ईंट सरिया अपने साथ ले गए। साल भर बाद हाउसिंग बोर्ड की नींद खुली, तब जाकर अब पुलिस में रिपोर्ट जो है वो लिखवाई गई है और ये घर अटल आवास योजना के थे। खुले आसमान के नीचे टकटकी लगाए बैठी बीमार अपंग वृद्धा सुखमोती को अपनी उम्र भी याद नहीं है। दूसरों के घरों में काम करती हैं। बंसुला के अटल आवास में 10 साल से रहती थीं। अब मकान चोरी हो गया। हाँ। तो इसे समझकर हम लोग कमरा 14 लोगों का परिवार चलाने वाले संजय बसंत, मजदूरी करने वाले अंजोर दास का भी मकान चोरी हो गया। यकीन नहीं होता लेकिन ये सच है, क्योंकि फाइलों में घर है लेकिन 32 से अधिक बेहद गरीब परिवारों को घर से निकालकर ताकतवरों ने उनके घरों को तोड़ दिया है। बेघर हुए कुछ लोग दूसरे गांव में चले गए तो कुछ लोग मजदूरी करने दूसरे राज्य चले गए। 1 साल तक शासन को पता तक नहीं चला। वहाँ निकल गए बेटा। कौन निकाल दी से? अरे सरपंच गांव वाला सब निकाली बेटा। तो जबरदस्ती निकाल दी ने? हाँ तो जबरदस्ती निकाली है बेटा, तब निकले हैं, जाना था। अच्छा, अब वो घर कहाँ हुई? वो तो तोड़ फोड़ के आप पड़े है। तोड़ दी घर ला? हाँ पूरा तोड़ दी। कक्का साल रहे हो वहाँ? 10 साल हम वहाँ रहे, बुलडोजर आन के तोड़ दी है सब ला। तोड़ दी? हाँ। कौन सरपंच लोग सभी बोले हैं कि मकान टूट रहा है, ये टूट रहा है, करके खाली कर बोले तो आप खाली कर दिए हैं। तो क्या जबरदस्ती खाली करा दिए? अब कौन सरपंच लोग बोले तो जबरदस्ती चाहिए, गांव वाले बोले और सभी बोले तो आप खाली करना पड़ा। हम लोग पहले अटल आवास में रहते थे करीबन 10-11 साल 12 साल से। वहाँ पंच सरपंच लोग आया और बोला कि यहाँ पर आप लोग अवैध तरीका से हो कब्जा कर रहे हो, यहाँ पर मकान को खाली करो और यहाँ गिर जा रहा है मकान। जबकि हम लोग जहाँ रहते थे वो गिरता उड़ता कुछ नहीं था, मतलब एकदम परफेक्ट था। तो जबरदस्ती खाली करवा दिया वहाँ पर। छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन के समय हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से सन 2007-8 में निम्न तबके के लोगों के लिए अटल आवास योजना के तहत बसना ब्लॉक के बंसुला ग्राम पंचायत में 300 भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 1,10,000 रुपए प्रति भवन के हिसाब से 330 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। अटल आवास योजना में 50% राशि शासकीय अनुदान होने के चलते ग्राम बंसुला के अटल आवास हेतु 262 ग्रामीणों ने पंजीयन कराया था। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 54 बने मकानों के लिए ठेकेदार को 68,04,619 रुपए का भुगतान भी कर दिया। इनमें 36 मकानों के छत डाल दिए गए थे, लेकिन 18 मकान अधूरे थे। इन मकानों में पंजीयन धारकों की सहमति से रोजी मजदूरी करने वाले एवं भीख मांगने वाले बेहद गरीब परिवार रहने लगे। 2010 में आगे का काम बंद हो गया और लगभग 12 साल बाद 2017 में हाउसिंग बोर्ड ने पंजीयन धारकों को पंजीयन शुल्क वापस करने का पत्र भेजकर ग्राम बंसुला में योजना समाप्ति की घोषणा कर दी। सितंबर 2020 में दबंग नेताओं ने बिना किसी शासकीय आदेश के सभी मकानों को तोड़ दिया और ईंट सरिया उठाकर ले गए। सारे भवन पे सर जेसीबी चलवा दिया गया। बाद में जो है सरपंच एवं उनके चहेते पंचों द्वारा वहां के ईंट, छड़, सीमेंट सबसे अपना घर बना लिया गया और लाखों के संख्या में ईंट थे और हजारों कुंटल छड़ थे सर। उसको सरपंच पति एवं उसके चहेतों पंचों द्वारा बेच दिया गया। ये मकान अधूरा था, पूरा हमको अलॉट नहीं हुआ था, लेकिन उस मकान में कोई न कोई परिवार रहता था। अच्छा। और आज उस परिवार वहाँ नहीं है, वो साफ हो गया है, उसको तोड़ फोड़ दिया है। हाउसिंग बोर्ड के 54 मकान तोड़ दिए गए, लेकिन अधिकारी कर्मचारी गहरी नींद में सोते रहे। अब मकान तोड़े जाने के 1.25 साल बाद अधिकारियों की नींद खुली और बसना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कुछ दिन शिकायत मुझे प्राप्त हुई है कि यहाँ पे ये मकान तोड़ के गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो मैं निरीक्षण किया, निरीक्षण करने पे पता चला कि 3-4 मकान मौजूद है, 4-5 मकान, बाकी वहाँ पे जो मलबा मटेरियल है वो भी उपस्थित नहीं है। तो हमने अभी पुलिस थाना बसना में शिकायत की है। दबंग नेताओं की बर्बरता, गरीबों के बेघर होने का संघर्ष
और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की घोर लापरवाही भरी उदासीनता ने हिंदी फिल्मों के लिए नई पटकथा तैयार कर दी है, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन। महासमुंद से कृष्णानंद दुबे के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।